Good morning, all of you. Today we will learn about chapter 9 between World War Nazi in Germany and Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नेक्स्ट पॉइंट के में हम आते हैं. टुडे नेक्स्ट पार्ट्स लर्न अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना. Attempt to form a new international organization began from the time Germany was sitting at defeat in the war. The leaders of Britain, Soviet Rus and the USA met several times to discuss the future global order and the framework of the proposed organization. After the war ended in October 1945, 50 countries together formed the United Nations Organization called the. Its main objectives was to the establish world peace and encourage multi-supports and cooperation between countries from their economic development. जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रसंघ नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसे यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया. जैसे ही जर्मनी जो है डिफीट हुआ, वैसे ही जो विजित राष्ट्र थे जिसमें लीडर थे ब्रिटेन, सोवियत रूस और यूएसए, उन्होंने एक कंटिन्यू प्रयास किया कि कोई ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो जो फिर से इस प्रकार के वॉर को रोक सके. तो उसके लिए उन्होंने 1945 को 15 कंट्रीज मिलकर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या किए, इस्टेब्लिश्ड किए. और इस प्रकार से ये संस्था क्या, इनका जो एम बनाया गया या इनका उद्देश्य बनाया गया कि इस प्रकार के कोई भी यानी वार हो या युद्ध हो तो उसे वो रोके, उसके लिए सपोर्ट करें. इसके अलावा जो कंट्रीज़ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करें. इसके अलावा उन्होंने यह भी किया कि इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को भी बनाए रखे, जुडिशरी आदि जो है को भी न्याय प्रदान करें, ह्यूमन राइट्स जो है दे सोशल डेवलपमेंट करें, विथ इन कंट्रीज़ जो है इस प्रकार के कार्य करें. सभी मिलकर इस प्रकार के कार्य करने से वर्ल्ड में जो है क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. जैसे कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन उसमें कुछ क्या था, डिफेक्ट था. इन डिफेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किया गया उसमें इनको जो है पूरी सहयोग दी गई. जैसे जो विजित राष्ट्र वगैरह थे, यूनाइटेड जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, वो इसके क्या बने, मेंबर्स बने. और स्ट्रक्चर में चेंज करते हुए उन्होंने क्या किया कि आर्मी से इसे लेस किया गया, मतलब इन्हें आर्मी पावर भी दिया गया, जो क्योंकि पहले में आर्मी पावर नहीं होने और जो पावरफुल कंट्रीज नहीं शामिल होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. तो इन कमियों को यहाँ पर क्या किया गया, डिफेक्ट को दूर किया गया और इन कंट्रियों को जो है स्थापित किया गया. इसमें कई जो है पार्ट्स भी बनाए गए, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स दो था. वो क्या था, जिसमें जो है स्थायी सदस्य बनाए गए, जिसे स्पेशल पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन द यूएसए, ब्रिटेन, फ्रेंच, सोवियत यूनियन एंड चाइना. ये कंट्री जो है मेजर कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपना जो है अधिकार सभी ले लिया. दिस 5 कंट्रीज वेयर मेड परमानेंट मेंबर्स, है ना, ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सोसाइटी काउंसिल. इसके अलावा इसे पावरफुल बनाया गया. इन 5 कंट्री थे वो पावरफुल थे. कोई भी जो यानी पावरफुल कंट्री के पास कोई भी यानी सब्जेक्ट आता था उसको ये आपस में डिस्कस करते थे, और डिस्कस करने के बाद 5 कंट्री जब जो है क्या हो जाएंगे, कंट्री जो है इसको लागू करना चाहेंगे तभी होगा, अन्यथा ये जो है कोई भी वर्क इसमें लागू नहीं होगा. 5 कंट्रीज़ के जो है मत होना चाहिए, तब कहीं जाकर कोई जो है योजना आदि लागू होते हैं या कोई समस्याएं दूर की जाती हैं.
इन 5 कंट्रीज़ के अलावा कुछ और भी असेंबली वगैरह बनाए, जिसमें जनरल असेंबली है ना, जुडिशरी है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी बनाया गया। इसके अलावा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, लेबर डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, फिर इमरजेंसी फंड बनाए गए चाइल्डों के लिए। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशनल काउंसिल भी बनाया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए भी बनाया गया, यानी अनेक अलग यानी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, सभी के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाए गए, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को मेंबर्स बनाए गए। इस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, वो लगभग कहा जाता है 70 ईयर्स एगो तक के जो है आज भी क्या है सक्सेसफुल है। और इस प्रकार के थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए यही जो है जिम्मेदारी से काम करता आ रहा है। तो हमने देखा कि थर्ड वार को रोकने में ये आज भी सामर्थ्य हैं। जो 5 मेंबर्स बनाए हैं उनको वीटो पावर प्राप्त, वीटो मतलब होता है कि पांचों की संयुक्त अधिकार, अगर पांचों कोई भी शक्ति पर जो है सही रूप से आएंगे तभी इन्हों को क्या दिया जाएगा, ये यानी हर विषय को लेकर अगर पांचों सहमत होंगे तभी वो विषय आगे बढ़ता है, तो इसे ही क्या कहा गया, वीटो का पावर कहा गया। तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल रहा है और आज तक वर्क करता रहा है। टुडे इतना ही।